कल हमने स्टार्ट किया था फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, तो फार्मेसी एक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी फार्मेसी के लिए नई रिक्वायरमेंट्स लगेगी, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज बनाने हैं, डिग्री कोर्सेज बनाने हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी कमिटीज़ फॉर्म करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स व्हाट, तो ये सब हमने किसमें पढ़ना है, हमें फार्मेसी एक्ट 1948। उसमें हमने कल देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ऑब्जेक्टिव में हमने सबसे पहले देखा था कि जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाएगा मीन्स क्या करेगा, वो जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगी मीन्स पीसीआई, वो क्या करेगी, रेगुलेट करेगी जो भी हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है उसे, और क्या करेगी, और क्या बनाएगी, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाएगी। स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन्स हर एक स्टेट में एक एक फार्मेसी काउंसिल बनाएगी। जैसे पीसीआई मीन्स व्हाट, एक सेंटर में सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल हो गया। देन उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन्स व्हाट, वो हर एक स्टेट में रहेगा, और जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहेगा वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट को देखेगा। मीन्स एक रजिस्टर बनाएगा हर एक स्टेट का, एक एक फार्मासिस्ट जो भी पर्सन डिप्लोमा पास होकर आने वाला है उसके लिए एक रजिस्टर बनाएगा, उसमें उसका एज ए रजिस्टर एनरोल किया जाएगा। वो होगा एसपीसी का काम। एसपीसी का काम मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम। देन उसके बाद सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ने क्या बनाया, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल किसके अंडर वर्क करेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर वर्क करेगा, और वो क्या करेगा, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रहेगी, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज में जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रहेगी वो कौन रेगुलेट करेगा, जेएसपीसी मीन्स जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये हो गया था हमारा कल तक का ऑब्जेक्टिव। और आज हम देखेंगे कि अभी पीसीआई का हमने वर्क देख लिया कि वो इतना काम कर रहा है, एसपीसी बना रहा है, जेएसपीसी बना रहा है, पूरे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बना रहा है, तो उसके लिए फिर पीसीआई भी बनना जरूरी है। और जब पीसीआई बनेगा, एक कमिटी बनेगी, तो उसमें जो भी पर्सन्स आएंगे वो ऐसे पर्सन्स हमें लेने जो कैपेबल है कि वो जो भी उन्हें ओहदा मिले उसे अच्छी तरह से वो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई मीन्स पीसीआई में क्या है, वो कैसे बना। ठीक है, किन किन मेंबर्स से पीसीआई बना, कौन कौन लोग थे पीसीआई की कमेटी में। ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा इलेक्टेड मेंबर्स, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स व्हाट, जो चुने गए रहेंगे, नॉमिनेटेड मीन्स हम उनका नाम देंगे, और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स मीन्स ऐसे पर्सन्स रहेंगे जो किसी ऑफिस से, जो जैसे बड़े बड़े ऑफिसेस रहेंगी या बड़ी बड़ी लैब्स रहेंगी, वहाँ का जो भी डायरेक्टर वगैरह जो बहुत पर्सनलाइज पर्सन रहेगा, जिसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस रहेगा, ऐसे पर्सन को हम लेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स व्हाट। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स में क्या आएगा, 3 पॉइंट में हम इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे। सबसे पहले लेंगे 6 मेंबर्स। सबसे पहले हम लेंगे 6 मेंबर्स। अब 6 मेंबर्स ही लेने वाले हैं, तो ये जो भी मेंबर्स लेंगे कैसे मेंबर्स रहेंगे, कौन से मेंबर्स रहेंगे, क्या डिपेंड रहेगा, क्या होगा, 6 मेंबर्स अमॉन्ग whom there shall be 1 टीचर मीन्स 6 में से एक क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। और वो टीचर कौन से सब्जेक्ट का रहेगा, फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। एक तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हो सकता है, या फिर फार्माकोलॉजी का हो सकता है, या फिर फार्माकोग्नोसी का हो सकता है। मीन्स 6 में से हमें क्या लेना है, एक टीचर लेना है, और वो टीचर जो रहेगा वो कौन से सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। अब उसे कौन इलेक्ट करेगा, उस पर्सन को कौन इलेक्ट करेगा, इलेक्टेड बाय दी, इलेक्ट मीन्स चुनेगा। कौन चुनेगा उसे, यूजीसी। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे हम देखते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लगेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करेगी, अगर कोई नया कॉलेज बन रहा है या कोई नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है, तो उसे जो भी ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी, जो भी ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी वो कौन करेगा, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन, उसमें से कौन सा पर्सन लेगा, वो कि ऐसा टीचिंग स्टाफ लेगा जो क्या है, एक तो इंडियन यूनिवर्सिटी का है और कॉलेज या फिर किसी कॉलेज का है। एफिलिएटेड मीन्स उसे एफिलिएशन मिला है, उससे क्या मिला है, पूरी तरह मान्यता मिली हुई कॉलेज का, देयर टू ग्रांट्स डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी।
थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। 6 मेंबर्स लेने, उसमें से 1 मेंबर क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। तो टीचर रहेगा वो कौन से सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोग्नोसी। अब उन्हें कौन इलेक्ट करेगा, 6 मेंबर तो हमने कह दिए, लेकिन उनमें से 1 को कौन निकालेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस में से लेगी, ऑब्वियसली टीचिंग स्टाफ में से लेगी। एक जैसे आप देखते हैं, अगर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में 6 का टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, उनमें से उन्हें एक लेना है, तो वो कौन लेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मीन्स अमाउंट पर्सन ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। एक तो इंडियन यूनिवर्सिटी का लेगा, या फिर एक कॉलेज में से, कौन सा कॉलेज, जिससे मान्यता मिली हुई है, मीन्स एफिलिएटेड देयर टू ग्रांट्स डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। मीन्स ऐसा कोई कॉलेज जहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी का, वहाँ का एक टीचर ले सकते, या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी का ले सकते हैं। समझा, 6 में से 1% टीचर होना चाहिए, इसके सब्जेक्ट्स बताया है, और वो कौन इलेक्ट करेगा, यूजीसी करेगा। और यूजीसी करने के बाद यूजीसी कहाँ से करेगी, एक तो इंडियन यूनिवर्सिटी से करेगी, या फिर किसी कॉलेज से जहाँ क्या है, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स रनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। 1 मेंबर क्या है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगा, वहां से एक पर्सन इलेक्ट किया जाएगा। पहला था 6 मेंबर्स में से 1 पर्सन, यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताया गया है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मीन्स MCI। ओके, देन नेक्स्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। एक मेंबर कहाँ से लिया जाएगा, एक मेंबर कहाँ से लिया जाएगा, ईच स्टेट, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ईच काउंसिल। मीन्स हर एक स्टेट में से काउंसिल क्या लेगी, एक मेंबर लेगी। कहाँ से, अमॉन्ग देमसेल्व्स शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स कि एक फार्मासिस्ट लेगी, हर एक स्टेट में से कौन लेगी, काउंसिल ऑफ द स्टेट अमॉन्ग देमसेल्व्स। उसमें से क्या लेंगी, वो गिने हुए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उनमें से वो चुनेंगी कि कौन सा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमें चाहिए, जिन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनका प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ अच्छी है, जो अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ऐसे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को लेंगे। या फिर कोई वो एकेडमिक्स में हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल्स का फार्मासिस्ट हो सकता है, या फिर कम्युनिटी का फार्मासिस्ट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा काउंसिल पे कि वो कौन सा फार्मासिस्ट लेने वाले, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो पहला क्या था, 6 में से 1 मेंबर टीचर होना चाहिए, उसमें से उसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। कौन करेगा इलेक्ट, यूजीसी करेगी। और उसमें से इंडियन यूनिवर्सिटी का रह सकता है, या फिर कोई कॉलेज का रह सकता है जहाँ पर क्या है, डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट है। या नेक्स्ट पॉइंट, 1 member elected by Medical Council of India and 1 member from each state elected by Central Council of the state, among themselves shall be a registered pharmacist। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी सेम है, 6 मेंबर्स। ठीक है, जैसे हमने इलेक्टेड मेंबर्स में देखा था 6 मेंबर्स, वैसे यहाँ पर भी 6 मेंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, 6 members nominated by central government। 6 members nominated by central government। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। Whom at least 4 shall be possessing degree और diploma in pharmacy। Means 6 में से 4% ऐसे चुने जाएंगे, कहाँ से, कौन चुनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से पर्सन, shall be possessing degree और डिप्लोमा इन फार्मेसी और प्रोफेशन और प्रैक्टिस इन फार्मेसी। मीन्स 6 में से 4 हम क्या लेंगे, फार्मासिस्ट लेंगे, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, एक तो उनका डिग्री और डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ऐसे 4 हम 6 में से पर्सन्स लेंगे, लेकिन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देन नेक्स्ट 1 member फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। 1 member क्या रहेगा, और फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स देखो यहाँ पे भी हमने देखा था, हमने यहाँ पर भी देखा था 1 member फ्रॉम ईच स्टेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लेकिन ये कौन से ग्रुप का हो गया, इलेक्टेड मेंबर्स का। यहाँ पर भी सेम रहेगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी 1 member फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट 1 representative ऑफ यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मीन्स AICTE। हम देखते हैं कि जो भी हमारे कोर्सेज है, जब जैसे हमारा डिप्लोमा कोर्स है वहाँ पर भी एक AICTE की कमेटी आती है। वो AICTE की कमेटी क्या करती है, अगर कोई कॉलेज है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो देखती है कि यहाँ पर जो भी उन्हें मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो मिनिमम उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, वो बराबर है या नहीं। मीन्स वो क्या करती है, कमेटी आकर पूरी तरह वो देखती है कि जो भी इंस्टीट्यूशन में जो भी मिनिमम ये क्या उनके एपरेटस चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल के लिए जो भी लैब्स होनी चाहिए, या फिर आपके क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए, वाटर की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैसे होना चाहिए, वो सब कौन देखेगा, AICTE देखती है। तो वो क्या देती है, आपको एफिलिएशन देती है, मीन्स आपको क्या देती है, मान्यता देती है। इसलिए वहाँ से भी एक पर्सन आना चाहिए, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वन पर्सन कहाँ से होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक तो UGC का या फिर AICTE का। ठीक है, ये हो गया। नॉमिनेटेड में क्या कहा था, 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 4 शैल बी पोजेसिंग डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, या फिर 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, या फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC एंड AICTE। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एकदम सिंपल है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स डायरेक्टली आपको 1 पर्सन लेना है। कैसे, द डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, जो भी जनरल हेल्थ सर्विस रहेगा उसका एक डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, द मीन्स 1। ओके, देन नेक्स्ट क्या रहेगा, द डायरेक्टर ऑफ CDL। CDL मीन्स हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया में। CDL मीन्स सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जहां पर टेस्ट और एनालाइज किया जाता है ड्रग्स को, वो क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। मीन्स एक क्या रहेगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर रहेगा, या फिर एक क्या रह सकता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भी एक रह सकता है। एक रहेगा डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, then director of central drug laboratory and then drug controller of India। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI में क्या आता है, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आते हैं। ओके, तो इलेक्टेड मेंबर्स में क्या आएगा, 6 मेंबर्स रहेंगे, लेकिन उन 6 मेंबर में से 1 मेंबर क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। लेकिन वो टीचर जो रहेगा वो कौन से सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, एक तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर फार्माकोलॉजी में होना चाहिए, या फिर फार्माकोग्नोसी में होना चाहिए। लेकिन उन्हें कौन इलेक्ट करेगा, UGC मीन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और वो कहाँ से लेगी, या तो इंडियन यूनिवर्सिटी से लेगी, या फिर किसी कॉलेज से लेगी, जो कॉलेज क्या है, एफिलिएटेड है देयर टू ग्रांट्स। किसके लिए एफिलिएशन दिया उसे, एक तो डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए उसे क्या मिला है, एफिलिएशन मिला है। ठीक है, पॉइंट थोड़ा बड़ा है, याद रखने के लिए भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है। या फिर एक तो पूरा क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, या फिर आपको पूछा जाएगा कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लिखो या फिर सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स लिखो। ऐसा भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, नहीं तो ये क्वेश्चन 3.5 या 4 मार्क्स के लिए आता ही है। तो आपको 100% इस क्वेश्चन को मगअप करना है, मतलब करना है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट रहेगा 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, काउंसिल करेगी, लेकिन कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से। और वहाँ का पर्सन क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और यही पॉइंट हम कहाँ रखेंगे, वैसे कि वैसा नॉमिनेटेड मेंबर्स में 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा, 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसमें से एक 4 पर्सन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनका, पोजेसिंग डिग्री और डिप्लोमा कोर्स और प्रैक्टिस इन फार्मेसी। ठीक है, देन थर्ड क्या रहेगा, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC एंड AICTE, एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर AICTE का मेंबर। देन नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें क्या आएगा, एक रहेगा द डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, या फिर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, या फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, समझा, ओके, थैंक यू।